Now we will start the drama of Greece Kannada Broken Image. Okay, so what is going on here in this drama? Broken Image, what is? We will see it in this drama. Okay, Greece Kannada is a contemporary writer. What do you mean by contemporary? Students, what is the meaning of contemporary? Contemporary writer, what is the meaning of it? Contemporary. Hello, do you know the meaning of contemporary? मैम ये मतलब ऐसे ही कुछ काइंड ऑफ मेटरिस्टिक थिंग्स के बारे में लिखते हैं या फिर इनकी समकालीन. It is not wrong. Okay, Greece Kannada is a contemporary writer. Okay, playwright, actor and movie director. He is a recipient of the Padma Shri 1974. देखिए, ग्रीस कन्नड़ जो है वो कंटेम्परेरी राइटर है, समकालीन लेखक है एंड प्लेराइट, और प्ले लिखते हैं, ड्रामास लिखते हैं, एक्टर है एंड मूवी डायरेक्टर है. क्लियर? नेक्स्ट आप है ना, ये एग्जाम में अगर कोई पूछता है तो आप ये चीजें, मूवी डायरेक्टर भी है वो, प्ले राइटर भी है और एक्टर. फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह किसी में भी कुछ भी पूछा जा सकता है. सो दैट इज व्हाई यू शुड नो इट. ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ द पद्मा श्री. अब ये क्वेश्चन बन सकता है एक कि हु हैज टेकन द अवार्ड ऑफ पद्मा श्री. क्लियर? in 1974 they can ask an examination, then you will write tick the answer Greece Kannada, and can be asked there when did he get the prize of Padma Shri. तो ये चार ऑप्शन में से क्या रहेगा आपका? 1974. क्लियर? 72, 73 या कुछ भी लिख सकते हैं, एंड ये आपका 1974 आएगा. क्लियर टू यू? अंडरलाइन करिए इसको. नाउ नेक्स्ट, तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको ये वाली लाइन पढ़नी होगी. इज इट क्लियर टू यू? पद्मश्री अवार्ड मिला था 1974 में, पद्म भूषण मिला 1992 में, एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड 1998 में मिला इनको, ग्रीस कन्नड़ को. ही राइट्स इन बोथ कन्नड़ एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में लिखते हैं वो, कन्नड़ में भी और इंग्लिश में भी. ही प्लेज जनरली यूज हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी टू फोकस ऑन कंटेम्परेरी इशूज. उन्होंने हिस्ट्री का भी यूज किया है और माइथोलॉजी का. माइथोलॉजी इट मीन्स रिलेटेड टू द मिथ ओनली. तो मिथ से रिलेटेड माइथोलॉजी कहलाता है. आपको पता है ये बात, क्योंकि मिथ का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट इन रियल. ओके, तो माइथोलॉजी और हिस्ट्री दोनों है इसमें, टू फोकस ऑन कंटेम्परेरी इशूज. समकालीन जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर ये लिखते हैं. And he is also active in the world of Indian cinema, और इनका इंडियन सिनेमा में भी important रोल है. Is it clear to you? Next, he is also active in the world of Indian cinema. This play too can be looked at from multiple levels. The focus on values, both personal and academic, and the issues of बाइलिंगलिज्म. बाइलिंगलिज्म का मतलब क्या होता है? बाइलिंगलिज्म क्या होता है? बाइलिंगल, दो भाषाएं. यस. तो बाइलिंगल है ये,
कौन कौन सी लैंग्वेजेस ये यूज करते हैं बताइए? कन्नड़, इंग्लिश। कन्नड़ एंड इंग्लिश। तो ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज हो गया उनका। जैसे कि वी यूज टू टीच हिंदी एंड सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, both we make interlinked with each other, then we taught you, so we teach you. So here bilingualism is used for Kannada and English in today's world. Okay, so now for you know only a heap of broken images where the sun beats and the dead tree gives no shelter. Here T.S. Eliot want to say, here is the T.S. Eliot also, and he want to, it is also the poet, young poet T.S. Eliot. तो क्या है ये? For you know only a heap of broken image. वो कह रहे हैं कि तुम केवल ये जानते हो किसके बारे में? A heap of broken images, यानी ब्रोकन इमेजेस के ढेर के बारे में। ठीक है, वेयर द सन बीट्स, जहां पर सन जो है वो बीट करता, कहने का मतलब ये कि सूर्य की किरणें जो है वो जब पड़ती हैं किसके ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो एक अलग से शैडो फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर इमेजेस यानी शैडोज, आपकी जो छाया होती है, एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर। तो छाया कहां पर होती है? जो ट्रीज डेड नहीं होते हैं, जो ट्रीज एग्जैक्ट बहुत बड़े ग्रोथ में होते हैं, डेंस होते हैं, वही क्या प्रोवाइड कराते हैं? छाया। सो दैट हियर द पोएट T.S. Eliot वांट टू डिस्क्राइब द वेस्टलैंड, इनकी एक पोयम है जो कि फर्स्ट ग्रेड में इंक्लूड है, वेस्टलैंड। ओके, और उसी पोयम में से ये लिया गया है, और इसमें ब्रोकन इमेज के बारे में ही ये बताया गया है कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं? इमेजेस। ठीक है, छाया बनाते हैं, और उनकी छाया में लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन ऑल्सो। तो ऑक्सीजन से क्या करते हैं हम लोग? हमारी ग्रोथ होती है, हम सांस लेते हैं, हमारी ब्रीथिंग उससे ही रिलेटेड होती है। देन उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि सन क्या करता है, उन पर जब फोकस डालता है तो वो नीचे क्या बनाते हैं? छाया। लेकिन द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और जो डेड ट्री होता है वो कोई भी शेल्टर नहीं देता, किसी को भी कोई छाया नहीं देता और कोई भी शेल्टर नहीं देता। ऐसा कहना है T.S. Eliot का वेस्टलैंड में। नाउ द इंटीरियर ऑफ अ टेलीविजन स्टूडियो, यानी कि टेलीविजन स्टूडियो का इंटीरियर पार्ट है। ओके, एंड अ बिग प्लाज्मा स्क्रीन हैंग्स ऑन वन साइड। एक साइड में एक बड़ी सी प्लाज्मा जो है, स्क्रीन जो है वो वहां पर दिखाई दे रही है। प्लाज्मा स्क्रीन, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ स्क्रीन। ओके, एंड वन साइड बिग एनफ फॉर अ क्लोज अप ऑन इट टू बी सीन क्लियरली बाय द ऑडियंस। और एक साइड पर क्या है? क्लोजअप है। ठीक है, क्लोजअप मतलब पूरा चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। तो ऑन इट, उसी स्क्रीन पर, टू बी सीन क्लियरली, जो कि पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा है, बाय द ऑडियंस, यानी ऑडियंस उसको पूरी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज के दूसरे साइड में अ चेयर एंड अ टिपिकली टैली टेबल, यानी उस साइड में क्या चीज है? एक चेयर है और एक टिपिकल टैली टेबल भी है। स्ट्रॉन्ग वाइड सेमी सर्कल, बड़ी है, मजबूत है और सेमी सर्कल की है। यू नो, सेमी सर्कल के बारे में आपको पता ही है कि चंद्राकार की है वो, सेमी सर्कल हाफ है। ओके, एंड एट द बैक ऑफ द स्टेज आर सेवरल टेलीविजन सेट्स, और स्टेज के बैक में क्या है? बहुत सारे टेलीविजन सेट्स हैं विद स्क्रीन्स ऑफ वेरिंग साइज,
और बहुत से साइज की स्क्रीन्स भी हैं। A small red bulb glows above the table. एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब जो है वो ग्लो करता है टेबल के ऊपर। हाई एनफ, पूरी तरह से हाई एनफ मतलब पर्याप्त रूप से एनफ है, वो ऊंचा है। टू अपीयर ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, किसके लिए? टेलीविजन स्क्रीन पर अपीयर होने के लिए। एग्जैक्टली हैव यू अंडरस्टैंड दिस? Have you understood this? Hello? Yes, Clear है ma'am. आपको? तो what are the times for your class? Manjula Nayak walks in. She is in her mid 30s, 40s. यानी she is in mid age 30s or 40s and has a confident stride. Stride, it means strolling, walking with proud, confident. Also she is, and she is wearing a lapel mic. You know, उसने मैपल जो lapel mic जो है वो लगा रखा है. It is immediately evident that she is at home in broadcasting studios. Okay? और ये immediately इसका proof है, evident है कि that she is at home in, at home का मतलब यहाँ पर क्या है? Comfortable. ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियोज में ब्रॉडकास्टिंग कराना उसका कंफर्टेबल जोन है, यू नो, किसका? मंजुला नायक का. इट मीन्स शी नो हाउ टू गिव अ स्पीच ऑन द माइक और डिजिटल. इट मीन्स शी वॉज कंफर्टेबल इन इट. शी लुक्स अराउंड, वो चारों तरफ देखती है. देखिए इसमें से हमको जो वन वर्ड वाले सेंटेंसेस हैं वो मिल सकते हैं, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं जो कि मिल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. देन इसमें से आपको एक मिल सकता है आपको ये वाला, बिग प्लाज्मा स्क्रीन हैंग्स ऑन वन साइड, बिग एनफ फॉर ए क्लोजअप ऑन इट एंड टू बी seen clearly by the audience. देखो बच्चों, maybe it is given there an examination, a big plasma screen, okay, hangs on one side, big enough for a close up है. और इसके बाद audience, ये तीन words हैं. तो इनमें से आपका fill in the blanks वाला मिल सकता है. ठीक है. अच्छा, ऊपर वाले में से क्या मिल सकता है? ऊपर वाले में से ये वन वर्ड वाले आंसर मिल सकते हैं, जैसा कि ये when did he get पद्मश्री एंड ज्ञानपीठ अवार्ड. ठीक है, तो पद्मश्री when he got पद्मश्री 1974 और ज्ञानपीठ अवार्ड 1998. क्लियर? एंड विच लैंग्वेजेस, bilingual languages are used? कन्नड़ एंड इंग्लिश. ये मिल सकता है आपको. ठीक है, ये क्वेश्चंस इसमें से मिल सकते हैं, वन वर्ड वाला या एमसीक्यूज में मिल सकता है ये. ठीक है, और इसके अलावा सेकंड आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताया है मैंने, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है. क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब इसके बाद में ये चीजें और बाकी की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अ स्मॉल रेड बल्ब ग्लोज, ये भी कोई खास, इसमें मतलब यहाँ से यहाँ तक में आपको यही क्वेश्चंस मिल सकते हैं. मंजुला नायक वॉक्स इन, ये भी कंप्लीट हो गया. और इसमें में भी आप चलो 1% उम्मीद है बिल्कुल कि किस एज ग्रुप से है वो.
1% ओनली. ओके, अब शी इज एट होम, हो सके ये दे दे उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में, ये भी लिख लेना आप. नेक्स्ट, मंजुला. नाइस, वेरी नाइस, नीट. शी गोज एंड सिट्स ऑन द चेयर. वो जाती है और चेयर पर बैठ जाती है. एडजस्ट द ईयरपीस, और ईयरपीस को एडजस्ट करती है. ओके, नाउ लिसन टू द रिप्लाई. व्हाट, वेयर इज द कैमरा? Listen to the reply. I see. New technology. What is used here? New technology is used here. Isn't it scary? Scary, it means डरावनी. The rate of obsolescence. Lessons. Of course, I have in London and in Toronto. Where she was? She was in London and Toronto. What when you think of Indian television studios, you always imagine them cluttered. It means this one is the onomatopoeic word. उन्होंने कमेंट किया है, नेगेटिव कमेंट किया है किसके ऊपर? इंडियन टेलीविजन सिस्टम के ऊपर, स्टूडियोज के ऊपर, कि दीज आर क्लटर्ड, जिसमें बहुत सारी आवाज, वॉइसेस है, लोगों का आना जाना, ये बहुत सारी चीजें होती हैं. कभी कैमरा सेट करना, कभी कुछ. लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, लंदन में, टोरंटो में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एक्यूरेट है, और ऐसी टेक्नोलॉजी है isn't it scary? It means उनको डरा देती है. इन अ सेकेंड चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली यूज की जाती हैं, बट यहाँ इंडिया में इस तरह का नहीं है. ओके, डन. आगे देखिए. मैम ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेंस. ओके, रेट ऑफ ऑब्सोलेंस मतलब कि ध्वनि, जो आवाज होती है, वॉइस आती है, उसका कितना ऑब्सोलेंस होता है. इसका मतलब कितना पैचेस होता है, कितना ग्रोथ होती है, और कितना मिड में होता है, ये चीज बताई है इसमें. ठीक है, समझ आ गए? पिचेस जानते हो ना? हाँ, यस मैम. आप ऊपर जाना आवाज का, नीचे आना, दीज वन. ओके, नेक्स्ट. नाउ you know, lots of men and women scurrying about, shouting orders. बहुत सारे मैन और वुमेन इकट्ठे होते हैं, काहे के लिए? शूटिंग के लिए. एंड शाउटिंग ऑर्डर्स, और चिल्ला चिल्ला कर ऑर्डर्स दिए जाते हैं इंडिया के अंदर जब कभी भी शूटिंग होती है. क्लियर? देन एलिफेंटाइन लाइट्स, बहुत बड़ी वाली लाइट्स यूज की जाती हैं उनके टाइम में. एंड हेडफोन्स यूज किए जाते हैं, कैमरास यूज किए जाते हैं. एंड यू नो व्हाट आई मीन, तुम जानते हो कि मेरा मतलब क्या है. बट हेयर आई मीन इट्स ऑल सो स्पार्टन. आई नो ऑल इट्स ऑल सो स्पार्टन. इट मीन्स और बहुत सारी चीजें जो कि आई नो, मैं जानती हूँ, विच आर नॉट एग्जैक्ट, जो कि पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होती है. मतलब कि जो शूटिंग का मटेरियल है वो बहुत सारे लोग इकट्ठे किए जाते हैं, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, और आवाजें होती हैं. तो दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीजें जो हैं ये एग्जैक्टली इसमें यूज की जाती हैं, और उसको यूज करके ये लोग क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं इंडिया में. बट अ बिट लोनली टू, like a sound studio. all right, no camera. क्या है? लेकिन ये जो स्टूडियो है bit lonely too. कैसा है ये? lonely it means गीतेश थोड़ा सुनसान सा, हाँ? कैसा है? अकेला सुनसान सा. अकेला. हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, किसी तरह के कोई लोग नहीं आ रहे हैं, कोई शूटिंग के लिए मटेरियल नहीं लाना है, कोई शाउटिंग ऑर्डर्स नहीं देना है, फिर भी सब कुछ एग्जैक्टली चल रहा है, शूटिंग हो भी रही है. तो ये बताया उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में.
लाइक ए साउंड स्टूडियो, जैसे कि साउंड स्टूडियो, ऑल साउंड स्टूडियो मीन्स आराम से चलने वाला, ऑल राइट सब कुछ ठीक, ऑल राइट एंड नो कैमरा, कोई भी कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है, एंड आई जस्ट लुक अहेड एंड स्पीक टू एन इनविजिबल ऑडियंस, आई जस्ट लुक अहेड, फिर मैंने आगे देखा, एंड स्पीक टू एन इनविजिबल ऑडियंस, और मैं किससे बात कर रहा था, एक इनविजिबल ऑडियंस से कर रही थी बात मैं, इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे सामने थी, डायरेक्ट फाइन फाइन आई कैन हियर यू, तो क्या बोलते हैं उसमें, क्या आया, फाइन फाइन आई कैन हियर यू क्लियरली, बिल्कुल सही सुन सकते हैं हम आपको, वॉइस टेस्ट, टेस्टिंग टेस्टिंग, 1 2 3 4 5, hello hello shall I tap on the mic, she is saying there, okay. Is it clear to you? इतना सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nice. Loss, हंसती है, My speech will last exactly 10 minutes. मेरी ये जो स्पीच है वो एक्जैक्टली कितने मिनट्स की है, 10 मिनट्स. I have timed it. No, I will not read. I will not read. Look ahead and speak. Good, but that may take a little longer. A couple of minutes if I don't fumble too much. My speech will last exactly 10 minutes. मेरी जो स्पीच है वो लास्ट कितने मिनट्स की है, 10 मिनट्स की. I have timed it. मैंने इसमें टाइम फिक्स कर दिया है. And no, I will not read. मैं पढ़ूंगी नहीं. Look ahead, देखो आगे, and I speak. मैं बोलती हूँ. Good, but that may take a little longer. इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा. A couple of minutes, कुछ मिनट और ज्यादा. If I don't fumble too much, अगर मैं बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं की, मैं बहुत ज्यादा फेमल नहीं हुई, तो भी मुझे इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा. गिगल्स यानी कि हंसती है. द येलो लाइट, ओके ओके रेडी फाइन, येलो लाइट जलती है और उसके बाद ओके ओके रेडी फाइन लिखा हुआ था. एंड सी माउस 10 to 0, और 10 से लगाकर 0 तक फिर वो काउंटिंग पूरी होती है. साइलेंटली एम्फसाइजिंग ईच काउंट विद हर 4 fingers. एम्फसाइजिंग का मतलब क्या होता है, प्रेशराइज करके जोर देकर कहना, एम्फसाइज करना. ईच टर्न एल्बो, सॉरी, एम्फसाइजिंग ईच काउंट विद हर 4 fingers. एम्फसाइज करके वो काउंटिंग कर रही है अपनी 4 fingers पर. ओके. एंड एट द स्टॉक ऑफ 10, और 10 का जो स्टॉक होता है, द लाइट टर्न्स येलो, उसके बाद लाइट येलो हो जाती है. द अनाउंसर अपीयर्स ऑन द बिग प्लाज्मा, और बिग प्लाज्मा पे अनाउंसर आ जाता है बिग प्लाज्मा स्क्रीन पर. एंड द अदर स्क्रीन्स रिमेन्स ब्लैंक, और जितनी भी बाद में जो और स्क्रीन्स लगी हुई थी बाद में, जितनी भी आसपास में, वो सब ब्लैंक, सब खत्म हो जाती है, सबसे ब्लैंक हो जाती है सारी. और जो लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द प्ले, द अदर स्क्रीन्स रिमेन्स ब्लैंक, यानी मेन स्क्रीन पर वो फोटो दिखाई देता है और बाकी की स्क्रीन सब कैसी हो जाती हैं, क्या हो जाती है, वो ब्लैंक हो जाती है. Blank. यस, मिनट्स ऑफ द प्ले, जब प्ले किया जाता है. ओके, ठीक है. Tomorrow, Yes, ma'am. tomorrow Yes, ma'am. we will learn, and in the class of compulsory, it is very necessary to come because of आपका revision class है, that is why it is very necessary. Okay.